आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग। तो आपको प्रिंसिपल साहब के नाम, हेडमास्टर साहब के नाम, चेयरपर्सन, चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर, किसी के नाम भी कोई दरखास्त अर्जी लिखनी हो तो आप किस तरह लिख सकते हैं, इंग्लिश में किस तरह लिख सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। फॉर ईच एप्लीकेशन फॉर वेकेशन हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल। फॉर ईच एप्लीकेशन मतलब जो दरखास्त का पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एप्लीकेशन पर अप्लाई होगा, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो क्या है? फॉर वेकेशन हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल। आपको स्कूल से हॉलीडेज या वेकेशन मतलब आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है, इसी तरह कॉलेज से छुट्टी लेनी है, यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेनी है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है। आप बीमार हो सकते हैं अचानक, इसी तरह आपको घर पर कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, आपने किसी की शादी में जाना है, आपका कोई अजीज फौत हो जाता है तो आप उनके यहाँ जाते हैं, इसी तरह आपका कोई अजीज बीमार हो जाता है तो आप उनकी इयादत के लिए जाते हैं, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी एक अदारे से। तो उसके लिए आप किस तरह एप्लीकेशन लिख सकते हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द हेड मास्टर। द का आप टी बड़ा लिखेंगे, द हेड मास्टर, और हेड मास्टर का आप ऐसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। तो द हेड मास्टर, इसके बाद जहां से आपने द का टी लिखा है बिल्कुल उसके नीचे से आप गवर्नमेंट का जी लिखेंगे और जी आप कैपिटल लिखेंगे। GOVT आप लिखेंगे, पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। GOVERNMENT गवर्नमेंट, पूरे मुकम्मल स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दें GOVT और साथ डॉट लगा दें तो गवर्नमेंट। उसके बाद हाई का आप H कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद स्कूल, और स्कूल का भी आप S कैपिटल लिखेंगे और स्कूल के बाद आप कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आएगा जहां पर जी है बिल्कुल उसके नीचे से आप सी लिखेंगे सिटी का, और सी आप सिटी का कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद A.B.C डॉट आ जाएगा। आप अपने शहर का नाम जाहिर नहीं कर सकते, अपने स्कूल का नाम जाहिर नहीं कर सकते जब आप बोर्ड में एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप सिटी अपना मेंशन नहीं करेंगे और अपने स्कूल का नाम भी मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट की अहमियत आपको बता। एप्लीकेशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसी तरह एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों अहमियत का हामिल है? कि सब्जेक्ट लिखने से जो पढ़ रहा होता है आपकी एप्लीकेशन उसको पता चल जाएगा कि आपने किस मौजू पर एप्लीकेशन लिखी है। मसलन आप बीमार, सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इसी तरह आपको अगर घर पर कोई जरूरी काम पड़ गया तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसी तरह अगर आपको मैरिज सेरेमनी में मतलब किसी की शादी में शिरकत करने के लिए दरखास्त लिखनी है, छुट्टी लेनी, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैरिज सेरेमनी। इसी तरह अगर आपको और किसी भी मामले में अदारे से छुट्टी लेना दरकार है तो आप उसका सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, मतलब उसका उन्वान बताएंगे। इसके बाद आएगा साल। साल का आप सब्जेक्ट के नीचे बिल्कुल एस लिखेंगे और एस कैपिटल लिखेंगे, साल के बाद आप कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ तक आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे, जो सी मर्जी एप्लीकेशन आ जाए आप उसमें ये सब कुछ लिखेंगे। लेकिन इससे आगे जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ उसके लिए एक शर्त है, अगर आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है चाहे किसी भी मामले में लेनी है तो उससे आगे आप ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे, चाहे फीस माफी की एप्लीकेशन है, जुर्माना माफी की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप स्कूल छोड़ना है और आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट के लिए आप अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हर में आप इतना लिखेंगे साहब में। लेकिन इससे आगे जो अब मैं समझाऊंगा वो आप स्कूल से छुट्टी लेने के लिए लिखेंगे। तो सर के बाद यहाँ पर कॉमा लिखा बिल्कुल उसके नीचे से आपने मोस्ट का एम लिखना है और एम आपने कैपिटल लिखना, मोस्ट रेस्पेक्टफुली। इसके बाद आपने कॉमा लगाना और कॉमा के बाद आप लोगों ने आई लिखना है। आई हमेशा कैपिटल आता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में जहाँ भी आई आएगा, अकेला आई आएगा, वो हमेशा कैपिटल आएगा। इसके बाद आई बैग टू स्टेट, आई बैग टू से भी लिखा जा सकता है, आई बैग टू स्टेट और आई बैग टू से दोनों लिखे जा सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो मैंने इधर डॉटेड लाइन लगाई है, यहाँ पर आप अपने रीजन बयान करेंगे कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए। मतलब अगर आप बीमार हैं तो आप लिखेंगे दैट आई बैग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई घर पर जरूरी काम है तो आप लिख सकते हैं आई बैग टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। इस तरह अगर किसी शादी में शिरकत करनी तो आप उसका लिखेंगे। इसी तरह अगर आप फीस माफी की दरखास्त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दैट माय फादर इज अ पुअर मैन
he bears our house expenses hardly। तो इसी तरह आप यहाँ पर रीजन बयान करेंगे जिस मुतालिक आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसकी रीजन आप लोगों ने खुद यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं देयरफॉर के बाद आप लोगों ने कॉमन कहना है और देयर का टी बड़ा, यहाँ पर सेंटेंस खत्म होगा तो उसके बाद टी बड़ा आएगा। देयरफॉर कॉमा आई, फिर आई आया तो आई कैपिटल। आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली का के कैपिटल है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम 3 to 4 जुलाई, मेहरबानी करके मुझे 3 से 4 जुलाई की 2 छुट्टियां अनायत फरमाएं या 2 छुट्टियों की लीव दें। इसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होगा इस फेवर के लिए। मतलब जो आप अगर मुझे छुट्टियां देंगे, ये वाली 2 छुट्टियां जो मैंने आपको एप्लीकेशन लिखकर आपसे मांगी है, तो मैं आपका इस फेवर के लिए, इस शफकत के लिए, इस मेहरबानी के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होगा। इसके बाद आप लिखेंगे यूर ओबीडिएंटली, जहां पर ये जुमला खत्म होगा उससे नीचे वाली लाइन पर आप लिखेंगे यूर ओबीडिएंटली और उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। ओबीडिएंटली का ओ आप छोटा लिखेंगे, यूर का वाई आप कैपिटल लिखेंगे और यूर लिखेंगे, यूर नहीं लिखेंगे। और यूर लिखने के बाद यूर का मतलब होता है आपका, ओबीडिएंटली ताबे फरमा शागिर्द। तो यहाँ पर अक्सर अपोस्ट्रोफी की अलामत भी लगी होती है, तो ये आप अपोस्ट्रोफी की अलामत लगा दें तो फिर भी ठीक है, ना लगाएं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का की के। यू वर ओबीडिएंटली, आपका ताबे फरमा शागिर्द। और अगर आप ये मिटा देंगे तो यू वर्ड का मतलब ही होता है आपका, ओबीडिएंटली ताबे फरमा शागिर्द, तो दोनों का सेम मतलब है। आप अपोस्ट्रोफी की अलामत लगाएं फिर भी ठीक, ना लगाएं फिर भी ठीक। इसके बाद आपने अपना नेम लिखना होता है, लेकिन नेम मेंशन नहीं करना होता पेपर में, इसलिए मैंने लिख दिया x.y.z. तो ये आप लिखेंगे। एक चीज रह गई है, यहाँ पर आपने लिखा है यू वर द ओबीडिएंटली, यू वर द ओबीडिएंटली की सामने वाली लाइन मतलब उसी लाइन में, नीचे वाली लाइन में नहीं, इससे नीचे नहीं, इधर नहीं, बिल्कुल यू वर द ओबीडिएंटली के सामने वाली लाइन में आपने डेट लिखनी है। तो डेटेड का डी कैपिटल, उसके बाद आप कॉलन की अलामत लगाएं, उसके बाद जो भी मंथ है उसका पहला लेटर कैपिटल लिख के उस मंथ के स्पेलिंग लिख दें। जैसे कि जुलाई है तो JULY जुलाई, और जुलाई का J कैपिटल, 3 है मतलब डेट जो भी आप लिखना चाहें, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएं, उसके बाद जो सामने वो लिख दें 2022 और उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दें। ये डेट लिखने के 2 तरीके, ये इजी मेथड था इसलिए मैंने इस मेथड से लिख दिया है। डेट लिखने का एक और तरीका भी है, आज मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो डेट लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तो मैंने इधर आपको समझा दिया कि आप मंथ का नाम पहले लिखें, उसके बाद डेट, फिर कॉमा, फिर आप ईयर लिखकर फुल स्टॉप लगा दें। इसी डेट 3 जुलाई 2022 को मैं एक और तरीके से भी आपको लिखना सिखा देता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 3rd, उसके बाद आप जुलाई लिखेंगे 3rd जुलाई, और उसके बाद आप सन लिखेंगे 2022, और जुलाई के बाद आप कॉमा लगाएंगे और 2022 के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह ये डेट इस तरह लिखी जा सकती है, लेकिन ये आसान मेथड है इसलिए मैंने इससे लिख ली है। अब आपको एप्लीकेशन जो लिखने के लिए आती है वो आती है 10 नंबर की, तो आप 10 में से कितने नंबर इस तरह लिख कर ले सकते हैं, अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपने लिख दिया था हेड मास्टर, तो इसका आपको मिलेगा 1 मार्क। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी ABC लिख रहे हैं बिल्कुल सही, तो इसका भी आपको मिलेगा 1 मार्क। तो ये टोटल 2 मार्क हो गए। इसके बाद अगर आप सब्जेक्ट और साथ इसी तरह बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो इनका भी आपको मिलेगा 1 मार्क। इसके बाद नीचे आ जाते हैं यूर ओबीडिएंटली और XYZ का आपको मिलेगा 1 मार्क। और डेट आप अगर बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो इसका भी आपको मिलेगा 1 मार्क। अब ये वाली जो मैंने आपको लिखवा दिया, इधर अगर बिल्कुल इसी तरह आपने लिख दिया, ये भी सारा लिख दिया, तो इसके हैं 3 नंबर। लेकिन अगर आप इधर रीजन भी बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो 5 में से 4 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, 5 में से 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे अगर आप ये भी सही लिख रहे हैं और रीजन भी अपनी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो अब आप नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो ये 9 नंबर बने। टोटल एप्लीकेशन होती है 10 मार्क्स की,
तो 9/10 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है। अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अपने मार्क्स सिक्योर करेंगे, अपना रिजल्ट सिक्योर करेंगे। तो इसी लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।